हाँ जी बेटा, आज असी करांगे चैप्टर नंबर 4 प्रिंसीपल ऑफ मैथेमैटिकल इंडक्शन। हुण ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ वै यह समझाने वास्ते तुहानूं पहले एक क्वेश्चन देने करन लई एक स्टेटमेंट है इज द स्टेटमेंट n क्यूब प्लस n क्यूब plus n is divisible by 3 is divisible by 3 is the statement P3 is the statement P3 is true. Is the statement P4 true? Is the statement P4 true? एक स्टेटमेंट गिवन है बेटे n क्यूब प्लस n स्टेटमेंट हैगी है n क्यूब प्लस n इज डिविजिबल बाय 3 कि 3 ना डिवाइड हो जाती। इज द स्टेटमेंट P3 इज ट्रू। पहले यह चेक करने लिए असी की करांगे, ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ Pn ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਸੀ Pn ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾय 3। P3 ਨਿਕਾਲਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਟ n इज इक्वल टू 3 पुट कर दिओ तो यह ताड़ी P3 की वैल्यू आ जाएगी। ये बन गया 3 क्यूब प्लस 3। इनू चेक करो 3 तीए 9 तिया 27 जमा 3 कितना आ गया 30 आ गया। 30 जड़ा है इज डिविजिबल बाय 3। 30 जड़ा है 3 नाल डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब स्टेटमेंट जी P3 है वो होगी ट्रू। देयरफॉर P3 इज ट्रू। नैक्सट उन्हें क्या चेक करो इज द स्टेटमेंट P4 ट्रू। हम P4 चेक करने लिए की करांगे पुट n इज इक्वल टू 4। P4 जड़ा बेटे ये हम पुट कर दिओ वो बन गया थोड़ा 4 क्यूब प्लस 4। 4 चौके 16 चौकी 64 प्लस 4 कितना आ गया 68। जरा 68 नंबर है 68 है इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 क्योंकि इनू तरीका की होंगे 3 चेक करने का, दोनों ऐड कर लो 6 जमा 8 14 जरा 14 3 के पहाड़े च नहीं आता। इसका मतलब 68 जड़ा वा इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ए 3 नाल डिवाइड नहीं होएगा, इसका मतलब P4 जड़ा है वो ट्रू नहीं है, इज़ नॉट ट्रू। हुण ए स्टेटमेंट जी इस तरह तुहानूं दित्ती हुई सी, ए हुण P3 वास्ते ट्रू आ गई, P4 वास्ते ट्रू नहीं आई। इसका मतलब ए जिहड़े बाकी नंबर्स से भी सानूं चेक कर करके वेखना पएगा कि कितने ट्रू है कितने नहीं ट्रू है। तो मैथेमैटिकल इंडक्शन जड़ा बेटे एक वो प्रोसीजर हो गया कि जड़ा सारे जो आप सॉल्व करिए तो सारे नंबर्स वास्ते ट्रू आवे। तो वो पहले असी पुट करांगे n इज इक्वल टू 1, फिर कोई नंबर एज्यूम कर लाँगे n इज इक्वल टू k, फिर उत्थे चेक करांगे क्योंकि हुण सारे नंबर चेक करने औखे है, इस करके पहले n इज इक्वल टू k ते चेक करांगे। वो असी एज्यूम कर लाँगे कि मान लिया कि इत्थे ट्रू हैगी है। फिर उस तो बाद n इज इक्वल टू k प्लस 1 तो असी चेक करके देखांगे, जे फिर भी ट्रू आ गई तो यदा मतलब कि होया कि वो सारे नैचुरल नंबर्स वास्ते ट्रू हो जाएगी। हुण ए जी स्टेटमेंट है P3 ते ट्रू आ गई, P4 ते ट्रू नहीं आई। इस तरह होर भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं जी किसी एक नंबर से ट्रू आ जाए दूसरे नंबर से ट्रू ना आए। यदा मतलब उत्थे मैथेमैटिकल इंडक्शन जड़ा है वो नहीं लगेगा। तो मैथेमैटिकल इंडक्शन जड़ा एक तरीका हो गया तुहानूं दस्सण वास्ते कि यह स्टेटमेंट जी है सारे नंबर्स वास्ते ट्रू आएगी। और उस तरीके ना मतलब मैथेमैटिकल इंडक्शन वाला तरीका असी लगा के असी प्रूव कर सकते हैं ईजीली कि जी स्टेटमेंट गिवन है वो सारे नैचुरल नंबर्स वास्ते ट्रू है। हुण देखो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, फिर तुहानूं ईजीली समझ आ जाएगा कि यह फार्मूला लगा के असी चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1,
for all n greater than equal to 1, for all n greater than equal to 1, prove that one square plus 2 square plus 3 square and so on plus n square is equal to n, n plus 1, 2n plus 1 over 6. हाँ जी बेटा, ਇਹ स्टेटमेंट गिवन है तो ਅਸੀਂ चेक करना है कि ਇਹ जी स्टेटमेंट है फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 वास्ते ट्रू होएगी। ਇਹ ਅਸੀਂ प्रूव करना है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तरीका की है प्रूव करने का। पहले ਅਸੀਂ मान लांगे ऐसे तरह स्टेप वाइज क्वेश्चन करांगे, फिर इजीली समझ आएगा। फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 वास्ते असी देखांगे कि यह रिजल्ट ट्रू आ रहा है या नहीं आ रहा। n इज इक्वल टू 1 हूँ यदा मतलब या तो यदा फर्स्ट नंबर ले लो या फिर इतने n 1 पुट कर दो। फर्स्ट नंबर यदा आ गया 1 स्क्वेयर, एरा लैफ्ट हैंड साइड आप ली 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। फिर लो राइट हैंड साइड के विच n 1 पुट कर दो। 1 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 ओवर 6। ये आ गया बेटा 1 इंटू 2 इंटू 3 ओवर 6। 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3। ये आ गया 1। ਇਹਦਾ मतलब लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड। दोनों साइड्स बराबर आ गई हैं कि वास्ते फॉर n इज इक्वल टू 1 वास्ते दोनों साइड्स ट्रू आ गई हैं, बराबर आ गई हैं। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 वास्ते रिजल्ट ट्रू आ गया। हुण असी सैकेंड पार्ट करांगे, उहदे च असी अज्यूम कर लेना। लैट अस assume that result is true for n is equal to k। ਇਹ याद रखना कि असी इहनूं assume किया, मन्निया, असी मान के चले हैं कि रिजल्ट जिहड़ा ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k वास्ते। यानी कि हुण जिहड़ा आपां लैफ्ट साइड लैके जानी है के स्क्वायर तक लैके जावांगे। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस 1 2k प्लस 1 ओवर 6। इनू असी नाम दे देना इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि असी मान के चले हैं की मान के चले हैं कि लैफ्ट ते राइट साइड बराबर है कदों जो असी एन के पुट कर दिए। हुण असी थर्ड पार्ट जिहड़ा वै ਉਹ ਅਸੀਂ प्रूव करांगे। जो थर्ड पार्ट प्रूव हो गया तो इसका मतलब क्वेश्चन तुहाडा ट्रू हो गया। हाँ जी, थर्ड पार्ट इत्थे लिख देना आपां लेट अस प्रूव that result is true for n is equal to k plus 1। हुण असी इत्थे लिखिया वा प्रूव करांगे। लेट अस प्रूव का मतलब हले असी प्रूव करना है। ये असी मान लिया सी ते हुण असी प्रूव करांगे। फॉर रिजल्ट किहदे वास्ते n इज इक्वल टू k प्लस 1 वास्ते। इसका मतलब हुण इस तो एक स्टैप असी अगे जाना है। हुण इहदे भी बेटा लैफ्ट हैंड साइड लिख लो, सिर्फ लैफ्ट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड असी प्रूव करांगे। लैफ्ट हैंड साइड लिख ली आपां, वो आ गई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 दा होल स्क्वायर। क्योंकि इस तो नैक्सट स्टैप चलना है। यह याद रखना, जो असी n इज इक्वल टू 1 लिया, यदा मतलब फर्स्ट स्टैप जो n इज इक्वल टू k लिया था मतलब k स्टैप तक गए। n इज इक्वल टू k प्लस 1 लिया था मतलब एक स्टैप असी होर अगे वध गए।
हुण ए देखो नैक्सट इत्थे तकन दी वैल्यू बेटा तुहानूं पता है, इत्थों दी लैके इत्थे तकन दी वैल्यू जिहड़ी है वो इहदे बराबर है। दिस इज़ इक्वल टू के प्लस 1 2k प्लस 1 ओवर 6 प्लस k प्लस 1 दा होल स्केयर। इत्थे साइड ते लिखो ए स्टैप असीं कित्थों लगाया, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 तो असी एदी वैल्यू जी पुट कर दी। दिस इज़ इक्वल टू, हाँ जी बेटा हुण एलसीएम ले लो, पहले एलसीएम आ गया 6 क्योंकि दोनों को असी प्लस करना है। ये नीचे 6 है तो ये सेम आ जाएगी वैल्यू 2k प्लस 1 प्लस इतने 6 लग जाएगा नाल k प्लस 1 का होल स्केयर। हुण बेटा ये चो कॉमन लो, इन्होंने दोनों चो कॉमन आ गया k प्लस 1, k प्लस 1 असी कॉमन ले लिया, यह बच गया तुहाडे को k इंटू 2k प्लस 1, इत्थे बच गया प्लस 6 इंटू k प्लस 1 ओवर आ गया 6। ठीक है, हुण जिहड़े नैक्सट उन्होंने तुसीं सिंपलीफाई करो। हुण उन्होंने नैक्सट सिंपलीफाई करांगे तो की आएगा, इनू साइड ते लिख लो कि तुहानूं याद रहे कि असी यह वैल्यू जिहड़ी है ऐ सीगी तुहाडे को n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6, क्योंकि ये ही आपां n नूं k प्लस 1 पुट करके वेखना है कि राइट हैंड साइड आ गई या नहीं आई। हाँ जी, दिस इज़ इक्वल टू k प्लस 1, इनू मल्टीप्लाई करो 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6 ओवर 6। दिस इज़ इक्वल टू आ गया बेटा k प्लस 1 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 ओवर 6। यह बन गई तुहाडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यह बन गया 6 दूनी 12 तो तोड़ना किनू असी 7 नूं। किहड़ियां दो रकमां जिन्होंने गुना करके 12 आएगा तो प्लस करके 7 आएगा, वो अंडरस्टूड है। 3 गुना 4 3 चौके 12, 3 जमा 4 7, 12 भी प्लस दे आ रहे हैं तो 7 भी प्लस दे आ रहे हैं। यह साइड पर लिख लिया करो ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही बन जाए। हाँ जी, दिस इज़ इक्वल टू k प्लस 1, हाँ जी 2k स्क्वायर 7k नूं आपां तोड़ता प्लस 3k प्लस 4k प्लस 6 ओवर 6। दिस इज़ इक्वल टू k प्लस 1, हाँ जी ये चो फिर बेटा कॉमन लो, इन्होंने दोनों चो कॉमन आ गया k कॉमन आ गया, बाकी बच गया 2k प्लस 3, इन्होंने दोनों चो कॉमन आ गया 2 प्लस 2 कॉमन लो, इतने बच गया 2k प्लस 3 ओवर 6। हाँ जी, हुण नैक्सट स्टैप देखो, इन्होंने दोनों चो फिर कॉमन है। दिस इज़ इक्वल टू k प्लस 1 ऑलरेडी कॉमन है, इन्होंने दोनों चो एक कॉमन चीज़ और आ गई 2k प्लस 3, 2k प्लस 3 कॉमन आ गया, ये बच गया k, उधर बच गया 2k प्लस 2 ओवर 6। हाँ जी, यह बन गया बेटा तुहाडा k प्लस 1 k प्लस 2, हुण जरा 2k प्लस 3 है इनू आपां लिख सकते हैं 2k प्लस 2 प्लस 1। दिस इज़ इक्वल टू ओवर कितना है 6, ओवर हैगा 6। ये तुहानूं आप ही पता चल जाएगा असीं इस तरह नूं क्यों लिखिया। दिस इज़ इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2, k प्लस 2 नूं भी तोड़ना तो तोड़ दो, k प्लस 1 प्लस 1, ये देखो 2 k प्लस 1 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, k प्लस 1 बच गया इत्थे भी प्लस 1 ओवर 6। हुण ध्यान नाल देखो, अगर असी n की जगह पर k प्लस 1 पुट करिए तो यही आंसर बनना सी,
राइट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड की जी रकम है होगी n इंटू n+1 इंटू 2n+1 ओवर 6। अगर n की जगह ते k+1 पुट करिए की आएगा k+1 k+1+1 2 इंटू k+1+1 ओवर 6। ਇਹ किहदे बराबर आ गई तुहाडी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई रकम। अगर लैफ्ट तो राइट बराबर हो गया तो मतलब रिजल्ट इज ट्रू हो गया। रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर नहीं पता लग रहा तो राइट हैंड साइड दोबारा लिख लो। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू k+1 इंटू k+1+1 इंटू 2 इंटू k+1+1। हुण ध्यान नाल देखो दोनों साइड्स बराबर आ गई हैं लैफ्ट ते राइट। ऐसे लिख दो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू। रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। आगे लिख देना हैंस रिजल्ट is true for all n belongs to the natural number। एनू बोलते हैं आप for all, एनू बोलते हैं belongs to। for all n belongs to the natural number। सारे वास्ते रिजल्ट जोड़ा हो गया अस ट्रू आ गया। हाँ जी बेटा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। Example number 2, prove that 2 raised to power n। Example number 2, example number 2, prove that 2 raised to power n greater than n for all positive integers n। for all positive integer n। ध्यान ना देख लेना की लिखा ने पॉजिटिव नंबर्स लेने आप पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। पहले उस तरह फर्स्ट पार्ट फॉर n इज इक्वल टू 1। हूँ इकट्ठा ले लो 2 रेज़ टू पावर 1 कि बराबर आया लैफ्ट हैंड साइड लिख लो। लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो राइट हैंड साइड जी वो हैगी 1 इज इक्वल टू 1। हूँ सानू पता है 2 इज ग्रेटर दैन 1। Therefore result is true for n is equal to 1। सेकेंड पार्ट सेकेंड असी करांगे इत्थे एज्यूम करांगे। लेट अस एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ये असी एज्यूम कर लिया मान लिया कि रिजल्ट ट्रू हैगा फॉर n इज इक्वल टू k। इसका मतलब दैट इज 2 रेज़ टू पावर k इज ग्रेटर दैन k। ये आ गई तुहाडी इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि इन्हू असी यूज़ करना है। फिर नैक्सट थर्ड पार्ट लेट अस प्रूव दैट। हुण असी प्रूव करांगे। लेट अस प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। n इज इक्वल टू k+1 वास्ते असी प्रूव करांगे कि रिजल्ट की है ट्रू है। इसका मतलब असी सिर्फ लैफ्ट हैंड साइड तो चलांगे। लैफ्ट हैंड साइड लवांगे वो आ गई 2 रेज़ टू पावर k+1 क्योंकि n की जगह असी पुट करता k+1। लैफ्ट हैंड साइड जी ग्रेटर आनी चाहिए राइट हैंड साइड तो। ये आ गया इनू तोड़ दो इनू लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर k इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर k। इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर k जोड़ा है ऑलरेडी ग्रेटर दैन k है।
दिस इज ग्रेटर दैन, हूँ ग्रेटर दैन का निशान आ गया, 2 इंटू 2 की जगह पर 2 लग गया, 2 रेज़ टू पावर के की है ग्रेटर दैन के, यह बन गया 2k। जरा 2k है बेटा, 2k नूं आपां लिख सकते हैं k प्लस k लिख सकते हैं। ਇਹਦਾ मतलब k प्लस k ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ग्रेटर हो गया k प्लस 1 तो, क्योंकि एक k की जगह पर आपां k लिया, एक ते लिया 1, क्योंकि असीं मान के चले कि पॉजिटिव इंटीजर है। ਇਹਦਾ मतलब रिजल्ट की आया, ये आ गया तुहाडे को 2, इत्थों चले सी आपां 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1, तो कित्थे पहुंचे लास्ट की आ गया ग्रेटर दैन k प्लस 1। इत्थे लिख दो, यह तुहाडी k प्लस 1 जी राइट हैंड साइड n नूं जदों असीं k प्लस 1 पुट करांगे तो यह तुहाडी जी k प्लस 1 यह की बनी है राइट हैंड साइड। इसदा मतलब लैफ्ट हैंड साइड जी है तुहाडी ग्रेटर आ गई राइट हैंड साइड तो। देयरफॉर 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 इज़ ग्रेटर k प्लस 1, इतों ग्रेटर आ गई, ये लिख लो देयरफॉर रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 वास्ते भी यह रिजल्ट की हो गया ट्रू हो गया। तो लास्ट लाइन जी असी जरूर लिखनी है, हैंस रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। जो उन्हें पूछा सी वही जवाब दे देना, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, यानी कि सारे पॉजिटिव इंटीजर वास्ते रिजल्ट की है ट्रू है। नेक्स्ट बेटा हाँ जी, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज आ एक्सरसाइज 4.1, 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 ओवर 2। हाँ जी, यह स्टेटमेंट तुहानूं गिवन है तो असीं प्रूव करना है कि जिहड़ी यह स्टेटमेंट है फॉर ऑल n बिलोंग टू द नैचुरल नंबर वास्ते भी ट्रू होएगी बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। फर्स्ट पार्ट फॉर n इज इक्वल टू 1 वास्ते लेफ्ट हैंड साइड ले लो, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। यह हम तुहानूं दस्सिया मैं अगे भी कि चाहे फर्स्ट स्टैप ले लो, चाहे इत्थे 0 पुट कर दो, n 1 पुट कर दो, वो बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1, 3 रेज़ टू पावर 0, 3 रेज़ टू पावर 0 की होगी कि 1। राइट हैंड साइड जी है वो आ गई 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 ओवर 2, यदि पावर 1 है तो बन गया 3 माइनस 1 ओवर 2 ओवर 2 1 आ गया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट या हियर लिख लो, हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट, लेट अस एज्यूम दैट सारे क्वेश्चन इको तरीके नाल करने हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप बस असी प्रूव कर लेना और n इज इक्वल टू 1 वास्ते चेक कर लेना कि ट्रू आ गया रिजल्ट। पार्ट बेटा, लेट अस एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k वास्ते रिजल्ट की है ट्रू है, ये असी मान के चले हैं, मान लिया यानी कि, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब जिथे भी n लिखा उत्थे असीं k लिख देना। 1
plus 3 square and so on plus 3 raised to power k minus 1 is equal to 3 raised to power k minus 1 over 2। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਪਾर्ट ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਪ੍ਰੂਵ दैट, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ result is true for n is equal to k plus 1 वास्ते रिजल्ट की होएगा ट्रू होएगा। हुण ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਫਟ हैंड साइड लिख लो 1 plus 3 plus 3 square plus and so on 3 raised to power k minus 1 is equal to सॉरी ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ प्लस क्योंकि ਇਹ स्टैप ਜਿਹੜੇ लिखे हुए आ वो k माइनस 1 तक यानी कि k तकन गए हुए हैं। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ 4k n is equal to k plus 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ n ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ k plus 1। ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ k plus 1 minus 1 यानी 1 1 कैंसिल हो गए। k माइनस 1 तो अगला स्टैप वैसे भी 3k बनना है। ये आ गया तुहाडे को 1 plus 3 स्क्वायर एंड सो ऑन plus 3 raised to power k minus 1 plus 3 raised to power k। ठीक है 1 ਨਾਲ 1 कैंसल हो गया, ਇੱਥੇ बच गया 3 raised to power k। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆ ਸਾਰਾ ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ 3 raised to power k minus 1 over 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ। ये आ जाएगा 3 raised to power k minus 1 over 2 ਤੇ प्लस की हो गया 3 raised to power k आ गया। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ LCM 3 raised to power k minus 1 plus 3 raised to power k ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 क्योंकि ਇਹਦੇ नीचे की है 1 है। एलसीएम लिया सी 2 इसका मतलब इतने 1 है तो 2 ना मल्टीप्लाई करांगे ऊपर भी 2 ना मल्टीप्लाई करांगे। हुण दो रकम आ गई साढ़े को 3 raised to power k वालियां इन्हां दोनों चों कॉमन आ गया 3 raised to power k कॉमन निकाल लो इतने बच गया 1 plus 2 minus 1 over 2 3 raised to power k into 3 minus 1 over 2। हाँ जी बेटा ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ पावर होगी 1 बेस सेम है तो पावर्स की हो जाएंगी ऐड क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे दोनों नंबर। ਇਹਦਾ मतलब अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई तो बन गया 3 raised to power k plus 1 minus 1 over 2। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਰਾਈਟ हैंड साइड ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਵੀ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ k plus 1 ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3 raised to power k plus 1 minus 1 over 2 आ गई। लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड बराबर आ गई। लिख लो हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k plus 1। लास्ट लिखना है हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स। सारे वास्ते रिजल्ट की हो गया ट्रू हो गया। ठीक है ऐसे तरह बेटा नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड क्वेश्चन तुम खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 plus 1 over 1 plus 2 plus 1 over 1 plus 2 plus 3। ਇਹ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ नीचे एक एक नंबर ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ प्लस 1 over 1 plus 2 plus 3 plus and so on plus n। ਇੱਥੇ ਹੁਣ n ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਚਲੇ ਗਏ
तो यह किहदे बराबर है 2n ओवर n प्लस 1 2n ओवर n प्लस 1 के बराबर है। यह स्टेटमेंट सानू दिती हुई है तो असी मैथेमैटिकल इंडक्शन ना प्रूव करना है। फर्स्ट स्टैप फॉर n इज इक्वल टू 1 उस तरह लैफ्ट हैंड साइड लिख लो। फर्स्ट स्टैप जोड़ा तुहाडा लिख लो, सिर्फ n ही उतार लिया करो, वो सारा करने की जरूरत ही नहीं। यह आ जाएगा 1 राइट हैंड साइड n 1 पुट करो 2 इंटू 1 ओवर 1 प्लस 1 2 ओवर 2 कैंसल हो गया, आ गया 1। हाँ जी सेकंड पार्ट देखो बेटा, इत्थे तुहानूं भुलेखा लग सकता है कि अगर इत्थे असीं 1 इत्थे 1 लवांगे तो ये 1 ओवर 1 नहीं बनना। एक्चुअली दे विच फर्स्ट स्टैप का मतलब है इत्थे असीं जिहड़ा वैल्यू है वो 1 नहीं लैनी नीचे, क्योंकि फर्स्ट स्टैप ही लेना नीचे भी, तो 1 ओवर 1 फिर 1 ही बन जाना। तो इसलिए उन्होंने करने की बजाय तुसीं यही फर्स्ट स्टैप लो। इत्थों आ गया बेटा तुहाडा लैफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड बराबर आ गई। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 वास्ते ट्रू आ गया। सेकंड पार्ट, let us assume that result is true for n is equal to k। n is equal to k वास्ते असीं सपोज करांगे कि यह ट्रू है। अंडरलाइन कर लिया करो कि अज्यूम कर लिया, मन्निया कि मान लिया कि जिहड़ा n is equal to k तक जाना। हुण आपां 1 प्लस 2 1 ओवर 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि थर्ड स्टैप 3 तक गया। यदा मतलब हुण n की जगह पर जो असीं k पुट करांगे यदा मतलब यह वाला स्टैप जिहड़ा है k तक गया। दिस इज इक्वल टू 2k ओवर k प्लस 1। यह असीं सपोज कर लिया कि ये बराबर आ गया। यह आ गई तुहाडी फर्स्ट इक्वेशन। हुण थर्ड पार्ट, लेट अस प्रूव दैट, इत्थे असीं प्रूव करना है prove that result is true for n is equal to k plus 1। जिथे भी असीं प्रूव करना है उत्थे अलग अलग साइडां, लैफ्ट अलग प्रूव कर देनी, राइट अलग प्रूव करनी है। लैफ्ट हैंड साइड किहदे बराबर आ गई 1 ओवर 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3। यह तुहाडा बेटा n इज इक्वल टू k तक स्टैप सीगा 1। ए बस इत्थे ध्यान रखना तुसीं मेन कि एक स्टैप असीं अगे लिखना है। जो n इज इक्वल टू k प्लस 1 लेना है तो एक स्टैप इस तो अगे चलना है 1 प्लस 2 प्लस k प्लस 1 आएगा इत्थे, ठीक है। हुण तुहानूं वैल्यू जिहड़ी आ इत्थों दी लैके इत्थे तक दी वैल्यू का आंसर पता है। यह कितना आंसर है यदा आंसर है 2k ओवर k प्लस 1। उसका आंसर है 2k ओवर k प्लस 1। ये लास्ट वाला स्टैप असी ऐड किया 1 प्लस 2 प्लस एंड सोन, यानी कि यह नंबर जोड़ा k प्लस 1 तक गए नंबर। हुण बेटा नीचे ध्यान ना देखो तो तुहाडी बन गई AP सीरीज़। AP सीरीज़ जिहदा फर्स्ट नंबर A है तो लास्ट नंबर की है K प्लस 1, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 1। प्लस 1 ओवर हुण इत्थे आपां AP सीरीज़ लगाती सम ऑफ K प्लस 1 नंबरस, यानी कि यह की बन गई की फार्मूला होंदा साइड पे लिख लो सम ऑफ n नंबर्स का होंदा n/2 इंटू a प्लस l। हुण इत्थे n जिहड़ा है वो कितने नंबर्स ने टोटल k प्लस 1 ओवर 2 इंटू फर्स्ट नंबर a 1 लास्ट नंबर k प्लस 1। इन्हां दोनों नूं असीं की करांगे ऐड करांगे।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ। दिस इज इक्वल टू 2k ओवर k प्लस 1 प्लस 1 ओवर k प्लस 1 ओवर 2 जोड़ा है ऊपर चला गया इंटू यह भी बन गया k प्लस 2। हुण एलसीएम आ गया दोनों का k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 एलसीएम आ गया। ਇਹਦੇ नीचे k प्लस 1 है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ k प्लस 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 2k इंटू k प्लस 2। ਇਹਨੂੰ सिर्फ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, क्योंकि ਇੱਥੇ 1 ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉੱਪਰ 2 ही है तो ਇਕੱਲਾ 2 ही रहेगा। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ कॉमन की आ गया बेटा 2 कॉमन आ गया, वो बच गया। अगर 2 कॉमन आ गया तो बच गया k इंटू k प्लस 2 प्लस 1 ओवर k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। हाँ जी, अरे थोड़ा आंसर आया नहीं। दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट देखो बेटा, दिस इज इक्वल टू 2 एनु मल्टीप्लाई करो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 ओवर k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। दिस इज इक्वल टू 2। ए बेटा फार्मूला देखो बन गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर। k प्लस 1 का होल स्क्वायर सोचो कि बराबर होंगे k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k ही आ रहा, नीचे आ रहा k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। एक k प्लस 1 ना k प्लस 1 कैंसल हो गया, 2 इंटू k प्लस 1 ओवर k प्लस 2। हूँ राइट हैंड साइड च पुट करके देखो, राइट हैंड साइड अगर असी n की जगह पर k प्लस 1 लगावांगे की बनेगा ओवर k प्लस 1 यानी कि सेम आ गया 2 इंटू k प्लस 1 ओवर k प्लस 2। आ गई बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 एंड हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स। कितना टाइम हो गया? हाँ जी, नेक्स्ट देखो बेटा, दिस इज इक्वल टू 2 एनु मल्टीप्लाई करो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 ओवर k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। दिस इज इक्वल टू 2। ए बेटा फार्मूला देखो बन गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर। k प्लस 1 का होल स्क्वायर सोचो कि बराबर होंगे k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k ही आ रहा, नीचे आ रहा k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। एक k प्लस 1 ना k प्लस 1 कैंसल हो गया, 2 इंटू k प्लस 1 ओवर k प्लस 2। हूँ राइट हैंड साइड पुट करके देखो, राइट हैंड साइड अगर असी n की जगह पर k प्लस 1 लगावांगे की बनेगा ओवर k प्लस 1 यानी कि सेम आ गया 2 इंटू k प्लस 1 ओवर k प्लस 2। आ गई बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 एंड हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स।